श्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू कर देते हैं। उससे पहले बोल दो प्लीज़ अगर चैनल पे नए नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, है ना। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी लेंगे, आप इस वक्त किस हाल में हो वो देखना ज़रूरी है। हम फिर ही करंट फीलिंग्स ले पाएंगे आपके पर्सन की, जिनके बारे में सोच के अपने वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी पिक करते हैं। चलिए ओके, सो यहाँ पे लेटिंग गो वाली कार्ड आ गई है। सो या आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो रेबल का कार्ड है, जैसे कि आप लड़ रहे हो, लड़ के कुछ ना तोड़ रहे हो, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई पुरानी चीजें। मुझे ये ज्यादा आ रहा है कि पुरानी जो चीजें है ना, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो सब कुछ, वो जो बंधन है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। अब देखो, आप जिंदगी में कुछ नया चाहते हो, कुछ अच्छा चाहते हो, तो पीछे जो है ना उसको छोड़ के आगे बढ़ना है ना, तभी पाओगे वो अच्छा वाला फ्यूचर, ठीक है। वो हंसी, वो खुशी कि तब जाके पाओगे जब वो रोना वाला चेहरा, रोना वाला जो सिचुएशन है, वो सब कुछ छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे, तभी लाइफ में वो चीजें मिलेगी आपको। तो आपको यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड बोल रहा है, ऐसे जैसे कि आंखों में ऐसे उंगली देके बोला कि चाह तू निकल यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज से बाहर निकलो। और यहाँ पे रेबल का भी कार्ड है, तो ये भी एक तरह से बोलता है कि बंधन तोड़ो। जो भी बंधन आपके पैरों में जकड़ी हुई है ना, वो चीज आपको खुशी नहीं दे रही है ना, उस चीज को देखो। एक बात मुझे यहाँ पे बोलते बोलते मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाहिए। अगर आप एक अच्छा रिलेशन चाहते हो, जैसे कि लव चाहते हो, कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो पुराने वाले जो आपके एक्स है, उनके दिए हुए जो चीज़ें हैं वो आप संभाल के रख दिए हो, तो मिलेगी आपको खुशी, मिलेगी आपको एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण, एक नई लव। कभी नहीं। तो उस चीज़ों को पहले रिलीज करना पड़े। मैं नहीं बोल रही कि उनको वापस करो, ऐसी जगह रख दो या ऐसी जगह फेंक दो कि मतलब आपकी नजर में ना आए वो चीज, ठीक है। सो वो चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। वो पुरानी चीजों में अगर आप फंसे रहोगे, ये रेबल का कार्ड, ये लेटिंग गो का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। यहाँ पे आपको पुरानी चीजों को रिलीज करना है, आपको लेट गो करना है, आपको सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है। आपकी जिंदगी में ना, देखो यहाँ पे टावर कार्ड भी आ गया, थंडर बोल्ट का कार्ड आ गया। एक झटका लगने वाला है, और एक झटके में ना आपकी जिंदगी यूं बदल जाने वाली है। तो उसके लिए क्या करना है ना, आपको पुरानी जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो चीजें आपको रुला रही थी, वो सारी चीजों को रिलीज करना है, वो सारी चीजों को पीछे रख के आगे बढ़ना है। और ये आपकी एनर्जी में मतलब मेन चीज बन के यहाँ पे आ गया है आपकी रीडिंग में। आप देखेंगे आप जो जानना चाहते हो वो चीज, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आज की रीडिंग इसी बात पे होने वाली है कि आपकी जिंदगी में ना एक नई उम्मीद, एक नई खुशी जो है, न्यू बिगिनिंग हो रहा है। और ये लव सिचुएशन में हो रहा है, ये लव लाइफ में हो रहा है। ये वो चीज है कि आप बहुत दिन से चाहते थे कि आप मुझसे कोई ऐसे वाला प्यार करे। वो जो होता है ना, वो फिल्मों वाला प्यार, वो होता है ना, वो सच्चा वाला लव वाला, इश्क वाला लव जो होता है, वो वाला आपकी जिंदगी में आने वाली है। और आप वो चीजें, मैं पहले भी एक रीडिंग में ना ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। पता नहीं ये आ रहा है, कुछ दिनों से मेरे रीडिंग पे आ रहा है, तो हो सकता है कि मेरी रीडिंग जो लोग देख रहे हो, आप ही में से कोई है जिनके लिए चैनल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आप समझ जाओ प्लीज कि आपकी जो पुरानी चीजें हैं ना, पुराने जो आपके बंधन है, उन चीजों को तोड़ना पड़ेगा। आप ही ये कर सकते हो, और कोई नहीं आपके लिए कर सकता। ये जितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, ये आप ही को करना है। अब इसके बाद हमने एक ऑरेकल से कार्ड लेंगे। ये वाला है ना, एनिमल ऑरेकल है, ठीक है।
देखो ये वाला ऑरेकल है, यहाँ से मैं एक आपको गाइडेंस में तो के तौर पे लूँगी, उसके बाद मैं आपको मेन रीडिंग में जाऊँगी। उससे पहले मैं बोल दूँ, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल पेड रीडिंग है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी मिल जाएगा, इंस्टा आईडी फॉलो करके DM करना, ठीक है। फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, फेसबुक में भी अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो फेसबुक भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, एनिमल स्पिरिट के तरफ से एक कार्ड लूंगी मैं आपके लिए। ओके, वाओ, बहुत कलरफुल वाला कार्ड आ गया। ये देखो, मैं क्या बोल रही थी, आपकी लाइफ ना न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में एक नई खुशियां आ रही है। जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म करना पड़ेगा। मैं अभी तक ये बोल रहे थे ना आपको, आप कंफर्मेशन ले लो। बॉटम ऑफ द डेक बटरफ्लाई का कार्ड आ गया, और बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है। बटरफ्लाई क्या दर्शाता है कि एक कुकून से होके एक बटरफ्लाई तक वो जो रास्ता है, वो जो सफर है, एक चीजें जो है मतलब बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है वो, पर क्या है कि पूरा का पूरा एक कुकून एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है तितली में। मतलब आसमां जमी का फर्क है उन दोनों में। और कुकून जो कहीं भी पड़े रहते हैं, उसको कोई भी उसके ऊपर से जा सकता है, चल सकता है, उसको बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है उस छोटी सी जगह में, पर वो सहती है तभी जाके ये बटरफ्लाई बनती है। और यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। सो जब ट्रांसफॉर्म होगा तो ऐसे ब्यूटीफुल सी तितली बन जाती है वो कुकून। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहना पड़ेगा भाई। आप, मुझे पता है आप बोलोगे कि ये बंधन तोड़ना, ये सारा कुछ आप जो बोल रहे हो, पुरानी चीजें फेंकना, ये सब वगैरह बहुत पेनफुल चीज है, ये इतना आसान नहीं होता है। अब देखो जरा, ये जो रेबल का कार्ड यहाँ पे आ गया था, ये अपने जो पैर के जो क्या बोलते हैं उसको, बंधन है, वो जो बेड़िया है, वो ना तोड़ रहे हैं। देखो, ये देखो, ये तोड़ रहे हैं और बहुत तकलीफ हो रही है उसको, बहुत बहुत झेल रहा है वो, पर फिर भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उसकी लाइफ में वो खुशियां चाहिए, वो मोमेंट चाहिए जो शायद ही उसे कभी भी मिला है, और वो चीज अब मिलना है। तो आप क्यों ना वो तकलीफ झेल लो, थोड़ा सा, इतना तो झेल चुके हो। एक टॉक्सिक पीपल के लिए, एक टॉक्सिक इंसान के लिए आप बहुत कुछ झेल चुके हो। एक ऐसे इंसान से आप प्यार कर बैठे हो, एक ऐसे इंसान से आप इतना ज्यादा मोहब्बत कर लिए, उसको इतना दे दिए, पर कुछ नहीं मिला आपको। तो क्यों ना अब जाके लेट गो करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा पेन सह के, ताकि इतना ब्यूटीफुल सा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो कार्ड यहाँ पे आया है, ये है एक्ट एज इफ कैमेलियन स्पिरिट का। अच्छा, इस कार्ड में 1-4 लिखा हुआ है, तो नंबर 14 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी जिंदगी में। किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर इस डेट में कुछ ऐसा हुआ था जो याद रखने वाला है, या फिर आप 5 ले लो, 5 नंबर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा, ये कलरफुल, देखो कार्ड कितना ज्यादा कलरफुल है। तो पहला जो मुझे आ रहा है यहाँ पे कि आपकी जिंदगी कलरफुल बनने वाली है, ये तो अब लिख के ले लो। बाद में मैं इसकी मीनिंग में जाऊंगी। पहले तो ये है कि आपकी जिंदगी में कलर्स आ रहे हैं, रंगीन हो रहा है जीवन। अब देखो तितली कितनी रंगीन होती है, सारा का सारा कार्ड मिल रहा है कि नहीं। सो इस कार्ड का जो एक और मतलब है ये कि क्या बोलूं, कैसे समझाओ आप ना, ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये वाला अभी जो आने वाला है, ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको ही सब कुछ करना है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको ही सब कुछ लेट को करना है, आपको पुरानी चीजें जो है वो खत्म करना है। तो जो भी कुछ करना पड़ेगा, वो पेनफुल प्रोसेस है, वो आपको करना है। तो ये चैलेंजिंग वाला जो है वक्त, ये आपके लिए हो गया।
इतना आप समझ चुके हो। अब ये चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये इंसान जाके आके बोले कि यार बड़े मैं बदल बदल जाऊंगा, अरे मैं ये कर दूंगा, ठीक है, सो ऐसा तो नहीं कर सकती मेरे साथ। तो ये बातें हो जाएगी, ठीक है, कि तेरी गलती थी। तो मतलब आपको पिघलाने वाली जो बातें हैं वो होगी इस टाइम पे, तभी ये चैलेंजिंग टाइम है। पर आपको ना अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, आपको वैसे ही एक्ट करना है जैसे कि सिचुएशन है। आपको जो दिखाया जाएगा उसमें आपको फंसना नहीं है। समझ में आया? कभी कभी ना हमें, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो कभी कभी ना सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आप हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि इसका भला होगा, इसका भला मैं करूंगी, मैं ये कर दूंगी तो इसका खराब हो जाएगा। नहीं भाई, आप पहले अगर खुद के बारे में सोचोगे नहीं तो आप जिस बारे में, जिस चीज के लिए सोच के ये कर रहे हैं उसका कोई मायना ही नहीं है। तो पहले आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। उसके बाद जाके, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप दूसरों के बारे में मत सोचो, उसके बाद सोचो। समझ में आई बात? तो कभी कभी ना खुद के लिए सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अभी हम जाएंगे मेन रीडिंग पे कि इस वक्त लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, एंड कमिंग अप में क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब कुछ देखेंगे। चलिए, ओके। अच्छा, कोई एक जन है जिनको सक्सेस चाहिए था किसी चीज में, किसी सबके स्पॉटलाइट में आना था, अपना जो है प्रेस्टीज है या रिस्पेक्ट कहो, सम्मान कहो, उस चीज को बरकरार रखना था, इसलिए वो आगे बढ़ गया, इसलिए वो किसी को दरवाजे के बाहर छोड़ के भाग गया। ऐसे वाला सिचुएशन अगर लाइफ में चल रहा है ना, तो ये तो 100% कंफर्मेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा सिचुएशन। ऐसे इंसान को ना, ऐसे टॉक्सिक वाला सिचुएशन को ना आपको यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ओके, ट्रैवलिंग, सॉरी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे इनके जो हालात है ये चेंज हो जाएगी। अभी जो भी है सक्सेस है, जो भी यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है ना, वो जाके यहाँ पे सौरों में बदल जाएगा, यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन में बदल जाएगा इस इंसान के लिए। इस इंसान को अभी ना ये देखो, ये चेंज का कार्ड है, चेंजिंग का कार्ड है, तो इसके हालात चेंज होगा बहुत जल्दी। मतलब ये फास्ट चेंजिंग का कार्ड है। ये अगर देखो, ये कार्ड ना फास्ट की बात करता है। अगर आप ट्रैवल की बात करो तो अगर ये कार्ड आ जाए तो आप बोलोगे कि प्लेन में, फ्लाइट में ट्रैवल, मतलब जो फास्ट ट्रैवल है। तो ये ना फास्ट सिचुएशन के बारे में जो भी है वो फास्ट होगा। तो अगर हम चेंजिंग के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ये फर्स्ट चेंजिंग के बारे में बोलता है। तो बहुत जल्दी ना इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे ये बहुत दुखी हो जाएगा इंसान। और अब जाके दुखी होके ना वो आपके पास ही आएगा अपने आंसुओं को लेके। वो ना बोलते हैं ना क्रोकोडाइल वाला आंसू, वो लेके ना आप ही के पास आएगा। अब तब आप क्या करोगे? आपको वो पुरानी चीजें, आपको वो टॉक्सिक रिलेशन, आपको वो टॉक्सिक रिलेशन वहीं पे एंड करनी होगी, और तभी आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, तभी आपकी जिंदगी में सुकून से आप ना तितली बन जाओगे। तो आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या आता है। ओ माय गुडनेस, तो हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक
देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि मैं बोल रही थी पहले से एकदम फर्स्ट से, कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन तो होंगे। आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान जो प्यार लेके आने वाला है, एक पुराने इंसान जो अपने क्रोकोडाइल वाला आंसू लेके आने वाला है। आप चुनना आप ही को पड़ेगा कि आप किसको चुनोगे। ये ना अपने दिल से पूछो और अपने इंट्यूशन से पूछना, मैं नहीं बोलने वाली। बट यहाँ पे हीलिंग का कार्ड जो आ गया है वो हमें बोल रहा है कि आपकी जो पुराने आंसू है ना, जो कष्ट, जो पेन आपने झेला है ना, उसमें मलहम अब लगने वाला है। उसमें आप जो कुकुन बन के जो सहे हो, जो सहा है आपने, उस चीज से छुटकारा पाके आपको ब्यूटीफुली एक जिंदगी, एक ब्यूटीफुली मुस्कुराहट मिलने वाली है। और ये 100% गारंटी है मेरे तरफ से कलेक्टिवली, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। सो ये सबके साथ 100% तो रेजोनेट कर नहीं सकता। पर अगर 90% आपके साथ पास में से गया है तो आप जान लो कि ये होने वाला है आपके साथ। और अगर किसी को पर्सनली रीडिंग चाहिए मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वो फॉलो करके डीएम करना है। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।